يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان. रमज़ान में हम सब बहुत ज़्यादा इबादत करना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि वो बहुत ज़्यादा अल्लाह के करीब हो जाए, लेकिन दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी साथ ही चल रही होती हैं। हम उनको टोटली अवॉइड नहीं कर सकते। तो जस्ट रमज़ान में नहीं, बल्कि हमेशा ही हमने दीन और दुनिया को बैलेंस करके चलना है, क्योंकि एज अ मुस्लिम ये हमारे लिए कंपलसरी है। हम अपनी आखिरत को साइड पे नहीं कर सकते। हमने दीन और दुनिया को बैलेंस करके चलना है, और इसमें कोई परफेक्ट रूटीन नहीं है। हम अपनी तरफ से कोशिश ही कर सकते हैं, और ये कॉन्टीन्यूसली हमारी स्ट्रगल ही होती है जो हमें परफेक्ट बनाती है। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी ही चीज़ें शेयर करूँगी जो पर्सनली मेरे बहुत काम आई हैं, और इंशाल्लाह आपको भी एज अ बेटर मुसलमान खुद को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करेंगी। आजकल रमज़ान चल रहा है, और मैं अपना दिन फजर के बाद बहुत ही ज़्यादा सुकून के साथ शुरू करती हूँ। मोस्टली लोग इस टाइम सो जाते हैं, बट मुझे इस टाइम सोना अच्छा नहीं लगता। बस अजीब सी तबीयत हो जाती है, दिन को सो जाती हूँ बट इस टाइम नहीं सोती, क्योंकि मुझे लगता है ये टाइम अल्लाह के करीब होने का होता है। एंड लिटरली इट्स अ वेरी पीसफुल टाइम। ये वाला पीस आपको पूरे दिन में फिर महसूस नहीं होने वाला, तो डोंट स्किप दिस टाइम। रमज़ान कुरान का महीना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में कुरान ज़्यादा पढ़ते थे, और हदीस में आता है हर रमज़ान में जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान का दौर करते थे, यानी हर हिस्सा पढ़ते और समझते थे। तो दैट्स वाई एज अ बिलीवर रोज़ थोड़ा वक्त कुरान के साथ गुजारती हूँ। सिर्फ तिलावत नहीं, बल्कि इसके मीनिंग को समझने की कोशिश करती हूँ। और अगर आपने अभी तक कुरान ट्रांसलेशन के साथ पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे कहने पे अभी स्टार्ट कर दें। रमज़ान इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट एनीथिंग। नेक्स्ट वी ऐड ग्रेटिट्यूड एंड प्लानिंग। दिन को बेहतर करने के लिए मैं थोड़ी प्लानिंग कर लेती हूँ। इसमें एक तो आपने अपने पूरे दिन को प्लान कर लेना है कि मैंने आज क्या क्या टास्क फॉलो करने हैं। इसके अलावा आपने 2 से 3 चीज़ें ज़रूर मेंशन करनी है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हो। इंसान हमेशा से नाशुक्र है। कभी वो किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अल्लाह से इंसिस्ट कर रहा होता है, और जब वो मिल जाती है तो फिर इंसान की नाशुक्री स्टार्ट हो जाती है किसी और चीज़ के लिए। लेकिन अगर आप ग्रेटिट्यूड की हैबिट बना लोगे तो आप अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाओगे, और ये जो एक नाशुक्रापन है ना, वो आपकी लाइफ से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। नेवर स्किप योर सेल्फ केयर। जैसे हम बाकी सारा कुछ कर रहे होते हैं ना ड्यूरिंग रमज़ान, सेल्फ केयर इज़ ऑल्सो इंक्लूड इन योर इबादत। डेली अपना सेल्फ केयर करना, कंघी करना और अपनी बेसिक हाइजीन को मेंटेन रखना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर पॉसिबल हो तो फ्रेश होने के लिए आप शावर भी ले लें, ये और भी अच्छी बात है। क्योंकि अगर सोचा जाए ना, हम लोगों के सामने तो बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल और हाइजीनिक रहना चाहते हैं, कोई हम पे बात ना करे और हम बस अच्छे दिखें, तो फिर अल्लाह के सामने खुद को साफ और अच्छी हालत में प्रेजेंट करना कितना ज़रूरी है। नेक्स्ट टाइम इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है, अगर आप अभी तक इस चीज़ को निगलेक्ट कर रहे थे। जैसे मैंने पहले बात की है, रमज़ान में भी दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, घर के काम, फैमिली, डेली रूटीन्स वगैरह, लेकिन आपने कोशिश करनी है साथ ज़िक्र और अस्कार भी करती रहें। लाइक आप किचन में काम करते हुए, डस्टिंग, डिशेस करते हुए सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, जो भी अशरा चल रहा है उसकी दुआ आप बार बार रिसाइट कर सकती हैं। यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी रिसाइट कर सकते हो, अल्लाह के नाम पढ़ लें। बाय द वे, आजकल मेरी फेवरेट तस्बीह हज़रत मूसा की दुआ है, जो मैं डेली मोस्टली मल्टीपल टाइम रिसाइट करती हूँ। रब्बे इन्नी लिमान जलता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। ऐ मेरे रब, जो भी भलाई तू मेरी तरफ नाजिल करे, मैं उसकी मोहताज हूँ। बस आपने कोशिश करनी है आहिस्ता आहिस्ता जिक्र आपकी हैबिट बन जाए। चाहे आप कोई भी जिक्र कर रही हैं, अस्तगफिरुल्लाह ही क्यों ना पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें। नेक्स्ट जिस चीज़ पर आपने फोकस करना है, दैट इज़ सीकिंग इस्लामिक नॉलेज, जो रूटीन डेज में हमारी सोल को, हमारे हर्ट को प्योरीफाई करेगा। रोज़ थोड़ा थोड़ा अपने दीन को सीखना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए बिल्कुल कंपलसरी नहीं है आप बहुत मुश्किल किताबें पढ़ें। कभी एक हदीस पढ़ लें, कभी किसी सहाबी या सहाबिया की स्टोरी सुन लें, या कुरान की एक आयत मीनिंग के साथ समझ लें। छोटी छोटी चीज़ें ईमान को स्ट्रॉन्ग करती हैं।
और हम सबका एक बहुत बड़ा मसला है हाउ टू मैनेज स्क्रीन टाइम। हमें एक्चुअली फ़ोन की एडिक्शन है, बट इसको कंट्रोल भी हम नहीं करना है। बिना सोचे समझे फ़ोन स्क्रॉलिंग करने की बजाय अगर आप इस वक्त कुरान, जिक्र या सिर्फ दुआ कर लें तो आपका टाइम बहुत ही वाइजली यूटिलाइज होगा। रमज़ान इस्लाम का सबसे बरकत वाला महीना है। इस महीने में अल्लाह ताला अपनी रहमत और मगफिरत के दरवाजे खोल देता है और रमज़ान का एक एक लम्हा बहुत कीमती है, तो आपने इसको बिल्कुल ज़ाया नहीं होने देना। अफ्तार से पहले का वक्त दुआ के लिए सबसे खास होता है। इस वक्त ना आप अल्लाह से हर बात कह दें। एक्चुअली आई फील रमज़ान इज़ अ रियलाइजेशन, कितने गुनाहगार हो चुके हैं, हमारा इनर हार्ट जो है वो कितना गुनाहों की तरफ भटक चुका है। इट्स अ लाइक रीसेट आवर रूटीन्स, आवर हर्ट, आवर पर्सनैलिटीज, आवर सोल एंड माइंड, एवरीथिंग। रमज़ान हमें याद दिलाता है कि ज़िंदगी में दीन और दुनिया दोनों ज़रूरी हैं, और जब हम इन दोनों को बैलेंस कर लेते हैं ना तो ज़िंदगी में सुकून भी आ जाता है और बरकत भी। दुआ है कि अल्लाह हम सबको इस रमज़ान में अपने करीब कर लें, अपने फेवरेट बंदों में शामिल कर लें और हमारी इबादत कबूल फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन।